अभी हमारे साथ कुछ वोटर आए हैं जो अभी वोट देके निकले हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका चुनावी मुद्दा क्या है। अभी आप वोट देके निकले, आपको चुनावी मुद्दा क्या है? हमारा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा ये है कि अभी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो पार्टी अगर धरातल पे बात करें, उनके मैनिफेस्टो को हटा दीजिए, चाहे वो 15 लाख का मुद्दा हो, चाहे वो कोई किसी तरह का भी मुद्दा हो। मैं जो देख रहा हूँ, जो उन्होंने काम किया, कुछ बड़े अच्छे काम किए, कुछ जो है जनता को नहीं पसंद आए हैं। और जैसे कि आज के वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड वगैरह पे बहुत अच्छे से काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन एक तरफ अगर मैं यूपी में, मैं बनारस से हूँ और मैं यूपी की बात करूँ, तो योगी महाराज यहाँ पे हैं और योगी महाराज का कहना है कि ये माफिया मुक्त हो चुका है। लेकिन अभी 7 मई को हाल ही में हमारे बड़े पापा जो थे, उनका अपहरण करके उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उस शव का अभी तक हमें सर नहीं मिल पाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कहते हो माफिया राज खत्म हो गया है, आप 2-3 बड़े बड़े जो लेवल के थे डॉन टाइप के लोग, उनको अगर आप रास्ते से हटा के आप कह दो कि माफिया राज खत्म हो गया है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता इस बात पे, मैं सहमत नहीं हूँ। और उस दौरान हम रोज पेपर पढ़ रहे थे कि कहीं से कुछ खबर निकल के आए, लेकिन हम देख रहे थे रोज 2 से 3 आदमी की हत्या। मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इस बनारस में रोज 2 से 3 हत्या मैं देख रहा हूँ। 7 मई से 16-17 मई तक मैं बता रहा हूँ आपको कि रोज मैं 2 से 3 हत्या, लेकिन उस हिसाब से ना जाने कितनी हत्या हुई किसी को नहीं पता। छोटे छोटे एक पैराग्राफ में लिखा होता है कि फलाने जगह फलाना आदमी मर चुका है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सरकार की कमियों की, तो जैसे मणिपुर जैसा मुद्दा एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे में मैं आपको बताऊं कि प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, सरकार बिल्कुल सरकार के कानों में कुछ जू नहीं रहेंगी और एक महिला को बिना वस्त्रों के चलाया गया इस सड़क पे, तो ये बड़ा एक शर्मनाक वाकया है, क्योंकि पूरे देश का सर झुकाने वाला वाकया है। इससे हमारी बेइज्जती सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी होगी। और इस चीज़ को बहुत सारे लोग जो हैं इस मुद्दे को उठाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बारे में ना जाने क्यों कुछ नहीं बोल पाए। मेरा यही सब कहना है कि आप कुछ काम अच्छे बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ कामों की ओर आप एकदम ही नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप जनता की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप आम लोगों के बारे में सोचिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री बनते हैं आम लोगों के लिए बनते हैं, तो आप बोल रहे मणिपुर की हिंसा अच्छे काम किए हैं, तो आप क्या चाहते हैं अभी इस बार में, क्या चाहते हैं? जी देखिए, आप एक प्रधानमंत्री जिसको बनते हुए देखना चाहते हैं, उससे आप क्या उम्मीद, मतलब क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री में रहे? एक प्रधानमंत्री मैं चाहता हूं कि वो अपनी जनता का हो, अपनी जनता के बारे में सोचे, वो अपनी जनता को एक तानाशाही की ओर उसके ऊपर प्रेशराइज ना करे अपनी जनता को कि भाई मैं ही तानाशाह हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। अब तुम्हें मेरी सुनना पड़ेगा, और अगर तुम मेरे विरोध में जाओगे, चाहे तुम किसान हो, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम हिंदू हो, तुम्हारा धर्म नहीं देखा जाएगा। सिर्फ तुमको एक देश का नाम दे, मतलब एक विरोधी देश का नाम, कोई चीन से आया है, कोई पाकिस्तान से आया है, कोई बांग्लादेश से आया है, बस यही कहकर आपको दबा दिया जाएगा। किसानों को क्या ये लोग खालिस्तानी बता दिए। आप कुछ भी कह सकते हो भाई, आपकी सरकार है, आपका मीडिया है, आप कुछ भी दिखाओ, लेकिन सच्चाई जनता जान रही है और जनता एक बदलाव चाहती है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा भी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में आपने 11,000 के करोड़ अमाउंट जो है आपके भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में है। और कांग्रेस का आप जो कहते हो कि 70 साल से कांग्रेस है, तो उस कांग्रेस को मैं देखता हूँ कि 9,600 करोड़ के आसपास उनके अकाउंट में ये पैसे हैं। तो मैं कहता हूँ एक पार्टी है जो 70 सालों में 9,600 करोड़ अपने पास इकट्ठा करती है, और एक पार्टी है जो 10 सालों में सबसे अमीर पार्टी हो जाती है। मुझे नहीं समझ में आता ये। मैं आम नागरिक की तरह ये सवाल कर रहा हूँ अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने सांसद जी से, जो हमारे बनारस के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। इस बार आपको बनारस में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? बनारस एक ऐसा इलाका है जो प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा दिलचस्प क्षेत्र भी है, और उनका संसदीय क्षेत्र तो है ही है। प्रधानमंत्री जी के सामने जल्दी कोई खड़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इस बार जनता बदलाव चाहती है। इस बार बनारस की लड़ाई भी आसान नहीं है, जो होती थी कभी, अब वैसा कुछ नहीं होने वाला।
आप बताइए, आपका इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? हमारा ये सफा का है। क्या सपा? सफा को दिए। मुद्दा आपका क्या है? 30 मुद्दे को देख के आप वोट दिए, आप क्या चाहते हैं? मुद्दा है हमारा मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री जो काम किए हैं हमारे बनारस में, कहीं भी मतलब कि इलाके में, यूपी में, तो उनको देखा जाए तो काम तो ठीक ठाक हुआ है, लेकिन आगे आगे मतलब ये बदलाना चाहिए। बदलाना चाहिए? क्यों बदलाना चाहिए? जब काम ठीक ठाक हुआ है बदलाना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि कुछ लोग के साथ हो रहा, कुछ लोग के साथ नहीं हो रहा है। काम जब भी होगा सबका होगा, ऐसा तो नहीं सबका नहीं हो कुछ रहा। किसका नहीं हुआ है? सबका नहीं हो रहा, मुसलमानों लोग का नहीं हो रहा। मुसलमानों लोग का नहीं हो रहा है। हाँ, आपका इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? हमारा चुनावी मुद्दा तो एकदम ठीक है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि हम लोगों को काफ़ी कारोबार में गिरावट आ गई इस सरकार से। अगर देखा जाए तो अगर इलेक्शन बाद अगर मार्केट नहीं चलती तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अपनी मगजमारी से परेशान हो जाएंगे। और बाकी बहरहाल हमारे घर में ऐसी ही बात हो गई, भाई ने बताई ही। अब रही बात, सुनने में आ रहा है कि ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, एनआरसी ला दिया जाएगा, सीए ला दिया जाएगा, लेकिन इस पर क्या है क्या नहीं है ये सरकार फाइनल ही नहीं कर रही। बस सरकार एक चीज़ को सामने मुसलमान के लिए तो लाए कि ये सुविधा आपके लिए लाई मैंने, वो सुविधा नहीं लाई जा रही है। जो भी है बस जातिवाद की बात करके उसको दबा दिया जा रहा है कि भाई यहाँ पे वो गलत है, ये गलत है, ऐसा हो रहा है, कोई कंफर्म नहीं हो रहा। और रही बात, अगर सरकार चेंज होती है तो सरकार ने अच्छे अच्छे दावे किए हैं, सरकार अगर जीतती है तो दावे अपने पूरे करेगी। मैंने भी अजय राय जी से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो हमने देखा, इसलिए मैंने इस बार फिर से कांग्रेस को जिताने की कोशिश की है। बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये था हमारे साथ कुछ युवा जो अभी वोट देके निकले थे। ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं शफी उस्मानी, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़, खबर वही जो हो सही।